Brought to you by American Pistachios. खबरों की दुनिया में कुछ नया करने का बड़ा दबाव होता है। नई खबर लाओ, नया एंगल लाओ, नए तरीके से खबर प्रेजेंट करो। लेकिन आज हम पहले ही आपको बता देते हैं कि आज के शो में कुछ भी नया नहीं है। वही कहानी है जो आप इसी ललन टॉप शो में 50 बार सुन चुके हैं। सरकारी भर्ती में अनियमितताएं और युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ और सरकार के वो लुंजपुंज जवाब की होमवर्क किया था लेकिन कॉपी चूहा खा गया। आइए भर्ती कथा का एक नया अंक शुरू करें। गौर कीजिए कुछ डिटेल्स पे। इसी साल की जनवरी में मध्य प्रदेश में भर्ती निकलती है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती। इसमें सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क परीक्षक, सहायक नगर निवेक्षक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी और भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी की पोस्ट थी। यहां से आप एक कीवर्ड पकड़िए, पटवारी। राजस्व विभाग का वो सरकारी कर्मचारी होता है पटवारी जो जनता से सीधा मुखातिब होता है। जैसे पुलिस में सिपाही होते हैं वैसे ही राजस्व में पटवारी। इनका काम होता है ज़मीन की नाप जोख का हिसाब करना, हिसाब रखना। मार्च में पेपर होता है इसके लिए। करीब 14 लाख लोगों ने पेपर दिया। इस संख्या पर आपको गौर करना चाहिए। ये संख्या आपको देश में व्याप्त बेरोजगारी की गूंज भी सुनाती है। ये 14 लाख युवा पेपर देकर सकते में थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि पेपर इतना टफ था कि 200 कुल नंबर जो थे उसमें से 140 150 किसी को मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन 30 जून को जब रिजल्ट आया तो सबके होश फाख्ता हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। किसी के 177 नंबर आए, किसी के 164। और इन सब टॉपर्स में एक चीज कॉमन थी, एग्जाम सेंटर। आरोप लगे कि एक ही एग्जाम सेंटर पर पेपर देने वाले टॉप कर जा रहे हैं। इस सेंटर का कनेक्शन एक भाजपा विधायक से है तो लोगों ने 2 और 2 4 कर लिया। सेंटर के अलावा संदेह पैदा करने वाले और तथ्य भी दिए जा रहे हैं और इस कथित घोटाले का स्केल 300 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है। इसीलिए आज की बड़ी खबर में आपको इस कथित घोटाले से जुड़ी सब बातें बताएंगे। आरोप क्या क्या हैं, किस आधार पर परीक्षा के नतीजों को क्वेश्चन किया जा रहा है, घोटाला कहा जा रहा है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, क्या कोई जांच शुरू हुई है, मध्य प्रदेश सरकार का क्या रुख है इस बारे में और इस तरह के और घोटालों की कहानी क्या रही है। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। बात शुरू की जाए इससे पहले एक लिस्ट पर आप गौर कीजिए। 30 जून को जारी हुई टॉपर्स की लिस्ट। रैंक 1 पूजा शर्मा, दूसरा रैंक रिंकू सिंह गुर्जर, तीसरा रैंक पूनम राजावत, चौथा रैंक कृष्णा कुशवाहा, पांचवा रैंक पूजा रावत, छठा रैंक मधुलता गढ़वाल, सातवां रैंक राम नरेश सिंह गुर्जर, आठवां रैंक आकाश शर्मा, नौवां रैंक कृष्ण कुमार पटेल, 10वां रैंक अंकित मीणा। अब इसमें से पूजा, पूनम, कृष्णा, पूजा, मधुलता, आकाश और अंकित का नाम आप पकड़िए। टॉप 10 में से इन 7 नामों के साथ एक चीज कॉमन है, इनका एग्जाम सेंटर सब ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर का जो कॉलेज निशाने पर है उसका नाम है NRI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। अब संयोग तो हो ही सकता है कि एक ही सेंटर से सारे टॉपर्स निकले हों, लेकिन जब संयोग टू गुड टू बी ट्रू लगे तो शक पैदा होता ही है। परीक्षा में शामिल हुए दूसरे उम्मीदवारों ने भी सवाल उठाए कि टॉप तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन एक ही एग्जाम सेंटर में परीक्षा देने वालों के ही नंबर ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? क्या इस एग्जाम सेंटर में पहले से सेटिंग की गई थी? इस सवाल के जवाबदेहों तक चलें इससे पहले अभ्यर्थियों के कई सवाल हैं जिनको हम आपके सामने रख रहे हैं। रोल नंबर को लेकर, दस्तखत को लेकर, आंसर की को लेकर। पहले एक एक कर इन मसलों को हम समझते हैं। पहला मसला है हिंदी में दस्तखत। आमतौर पर लोग अपने दस्तखत को लेकर बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जानबूझकर तिकड़म करते हैं कि कोई उनका साइन चेप ना पाए। और एक बात है जो गौरतलब है, चूंकि हमारी शिक्षा और नौकरी में अंग्रेजी को तवज्जो मिलती रही है, सो अब ज़्यादातर लोग अंग्रेजी में ही दस्तखत करते हैं, कम से कम हमारी उम्र के लोग। कम ही लोगों को आप हिंदी में साइन करते देखेंगे और इनमें से शायद विरले ही होंगे जो हिंदी में सीधे शब्दों में अपना नाम लिखकर साइन करेंगे, निखिल। लेकिन इस परीक्षा में टॉप करने वालों ने सब ने हिंदी में साइन किए, वो भी सीधे सीधे और साफ साफ शब्दों में, जैसे पूजा, कृष्णा, रिंकू। अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में टॉपर ऐसे ही साइन करते हैं या जानबूझकर हिंदी में सीधे शब्दों में दस्तखत किए गए हैं ताकि कोई भी ऐसे ही साइन बना सके और परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर सके। दूसरा मसला, टॉपर लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई और जब हुई तो उस पर तारीख पुरानी क्यों पड़ी थी? इन भर्तियों को कराने वाली एक ही संस्था है, व्यापम। मध्य प्रदेश में व्यापम कोई भी परीक्षा आयोजित कराता है तो उसकी टॉपर लिस्ट भी जारी होती है, लेकिन सिर्फ इसी परीक्षा की टॉपर लिस्ट जारी नहीं हुई। और जब लिस्ट जारी हुई तो उस पर तारीख पड़ी थी 29 जून, माने लिस्ट 11 दिनों तक पब्लिक डोमेन में आई ही नहीं।
तीसरा मसला, सवालों के गलत जवाब। हमने जब सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा कि परीक्षा को लेकर उनकी क्या शिकायतें हैं, तो बहुतेरे लोगों ने आंसर की यानी सवालों की कुंजी पर सवाल उठाए। आप जानती हैं कि किसी भी एग्जाम के बाद नतीजों से पहले आंसर की में प्रश्न पत्र के जवाब बता दिए जाते हैं। इससे होता यह है कि परीक्षार्थी अपने जवाब मिलाकर एक अनुमान लगा लेते हैं कि पास होंगे या फेल, या जो वो लिख कर आए हैं वो कितना सही था। अब अगर आंसर की में ही किसी सवाल का गलत जवाब दे दिया जाए तो उसके लिए ऑब्जेक्शन भी डाला जा सकता है कि आपने जो की बनाई है उसमें ही प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्शन में अगर दम हो तो जवाब को दुरुस्त भी किया जाता है। छात्रों का कहना है, शिकायत है इनफैक्ट, कि आंसर की में कुछ जवाब गलत थे और उनके ऑब्जेक्शंस के बावजूद सवालों को हटाया नहीं गया, बल्कि जो सवाल सही थे उन्हें हटा दिया गया। इस तरह से इम्तिहान में एक आध सवाल से ही मामला गड़बड़ हो जाता है। सही सवाल हटाने से पूरी मेरिट लिस्ट ही गड़बड़ हो गई। अगला मसला, अनारक्षित और आरक्षित में गड़बड़ी। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। अर्पित पांडे ने परीक्षा दी, उनके नंबर आए 147। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक तौर पर कमजोर कैटेगरी के ये कैंडिडेट हैं। उनका कहना है कि कई उम्मीदवारों ने फॉर्म भरते वक्त गलती से संविदा कर्मी के प्रेफरेंस पर क्लिक कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें संविदा वाली पोस्ट मिली, लेकिन उन्होंने ये गलती नहीं की थी। बावजूद इसके उन्हें संविदा कर्मी का पद दिया गया है, जबकि उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी से कई जिलों में पटवारी का पद मिल सकता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के चलते उन्हें एमपी शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविदा कर्मी का पद दे दिया गया है। ये कुछ मसले हुए। अब आप उन छात्रों को सुन लीजिए जो न्याय की मांग कर रहे हैं। तो जब रिजल्ट आया तो हमें लगा चलिए रिजल्ट आया, क्योंकि 5 साल बाद भर्ती आई थी, बहुत दिनों बाद मुस्कुराए थे छात्र। लेकिन जैसे रिजल्ट आता है और कुछ टॉपरों की मार्कशीट वायरल होती है, जो संभवतः इतना मतलब पच ही नहीं पाया किसी छात्र को कि 190 नंबर में 186 नंबर तक कोई ला सकता है। देखिए, संगठन का मांग ये है कि सबसे पहले इस भर्ती की पूरी, अभी तो सिर्फ 10 लोग सामने आए हैं, अभी जांच बैठेगी तो हो सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 2,500 बच्चे ऐसे हैं जो इस भ्रष्टाचार में पाए जाएंगे। सबसे पहले सीबीआई जांच हो इसके पारदर्शिता के साथ। इसके बाद हम चाहते हैं कि जो टॉप 10 लोग हैं उनको मीडिया के माध्यम से सामने लाया जाए, उनका इंटरव्यू लिया जाए। वर्तमान में मध्य प्रदेश का युवा त्रस्त हो चुका है, परेशान हो चुका है यहाँ के फर्जीवाड़े से, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एमपी टेट हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, या फिर रिसेंट पटवारी का रिजल्ट आया जहाँ एक ही कॉलेज के बच्चे टॉप कर रहे हैं, सब इंजीनियर का जहाँ एक ही ज़िले के बच्चे टॉप रैंक में हैं। तो ऐसा तो कोइंसिडेंट हो नहीं सकता है कि एक ही कॉलेज में जिनका आ रहा है वही बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे वो पीएससी का एग्ज़ाम हो जहाँ 87%, 13% का कॉन्सेप्ट देकर बच्चों के रिजल्ट रोक दिए हैं, टाइम पे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि एक बार क्यों ना उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इनका कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा मंत्री एक बार हम लोग के सामने आए और एक भी तथ्य को हम लोग को झूठा साबित कर दे, तो हम लोग यह पूरा जो अभी चला रहे हैं आंदोलन पटवारी भर्ती परीक्षा को लेके तुरंत ही स्थगित कर देंगे। लेकिन इनके पास कोई तथ्य नहीं है इसको झूठा साबित करने के। तो पटवारी की परीक्षा में होने वाले घोटाले और परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं के कारण मेरा पटवारी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो पाया। साथ ही परीक्षा में होने वाले घोटाले के कारण बहुत से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं उच्च अधिकारियों से आवेदन करती हूँ कि परीक्षा में होने वाले घोटाले की पूर्णतः जांच। मैं आग्रह करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि एक ही कॉलेज से साथ साथ विद्यार्थियों का टॉपर लिस्ट में शामिल होना यह कहीं से कहीं तक मुझे न्याय संगत नहीं समझ में आ रहा है। तो इसकी मैं जांच के लिए आग्रह करता हूं कि इसकी जांच पड़ताल की जाए और जिन बच्चों के अच्छे नंबर थे उनको इसमें लिस्ट में शामिल किया जाए, या जिस भी तरीके से वो उन बच्चों को न्याय दिला सकते हैं वो न्याय दिलाएं। मेरे प्रोपोर्शनेट मार्क्स 141 मार्क्स आए थे, जिसको नॉर्मलाइज करके 134 कर दी गए और मेरिट सूची से बाहर कर दिया गया। दोस्तों, अगर फर्जीवाड़ा नहीं होता तो 1000 लोग, कम से कम 1000 लोग बाहर हो जाते और मुझ जैसे पढ़ाई करने वाले मैं कम से कम 3-4 साल से मेहनत कर रहा हूँ और ऐसी फर्जीवाड़ों की वजह से हर बार एग्ज़ाम में बाहर हो जाता हूँ। मैंने भी ज्ञापन द्वारा आयोजित पटवारी परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें मैं सफल नहीं हो सकी हूँ। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि व्यापम में हुए घोटाले की उचित जांच करवाई जाए। आपने छात्रों को सुन लिया, सबके अपने सवाल हैं। सवाल उस कॉलेज पर भी हैं जहां से 10 में से 60 टॉपर्स ने बैठ करके परीक्षा दी है, और इस कॉलेज का संबंध बीजेपी के विधायक संजीव कुशवाहा से बताया जा रहा है। संजीव मध्य प्रदेश के भिंड से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ग्वालियर और भिंड बहुत दूर नहीं है। उनके पिता राम लखन भी भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके हैं। संजीव कुशवाहा ने मीडिया से कहा
परीक्षा करवाने में कॉलेज का कोई रोल नहीं था। कॉलेज तो सिर्फ अपनी बिल्डिंग और कंप्यूटर उस एजेंसी को ठेके पर देते हैं जो एजेंसी परीक्षा करवा रही। हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, हमने कुछ किया नहीं है, कॉलेज की कोई गलती नहीं है, ये विधायक जी ने कहा। एक तरह से पल्ला झाड़ लिया कि ये सब हो रहा है उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। संजीव के साथ इस कॉलेज में केपी सिंह भदौरिया की भी हिस्सेदारी है। भदौरिया भिंड में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं। हमने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बस इतना ही कहा, कॉलेज पिछले कुछ सालों से बंद है लेकिन हमारे यहाँ परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। जानकारी को पुख्ता करने के लिए आज तक की एक टीम एनआरआई कॉलेज पहुंची। संवाददाता सर्वेश पुरोहित को यहाँ सबसे पहले कॉलेज के बाहर लगा ये बोर्ड दिखा, आप भी देख लीजिए। करीब करीब धुंधला चुके शब्दों को ध्यान से पढ़ने पर पता लगेगा कि इस कॉलेज का नाम ही लिखा है एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्चेस। इंजीनियरिंग और नर्सिंग की पढ़ाई कराने का दावा करने वाले कॉलेज के अंदर न तो कोई स्टूडेंट दिखा और न ही टीचर स्टाफ, बस मिले तो ये गार्ड साहब, इनमें से एक ने बताया कि सिवाय उनके यहाँ न तो कोई स्टाफ है और न ही क्लास होती है। आप सुन लीजिए। जी, तो ये यहाँ कोई स्टाफ नहीं है? कोई स्टाफ नहीं है, आप ही लोग ड्यूटी करते हैं? बस गार्ड ही रहते हैं, बदल बदल के यार, रात में दिन में बस। कॉलेज में कोई क्लास चलते हैं? नहीं, कुछ नहीं चला सर। कोई कॉलेज क्लास नहीं चलते? स्टूडेंट आते हैं? नहीं, अभी कोई नहीं आ रहा। तो कौन किसके लिए, जैसे यहाँ क्या परीक्षा? पहले ही परीक्षा वही जब ही चली, बस परीक्षा बराबर। जब हम थे नहीं, हम तो अभी 1 महीने से आए हैं। मतलब इस कॉलेज में परीक्षाएं चलती हैं? परीक्षा भैया थी ना। अब सवाल उस संस्था पर है जो ये परीक्षा करवाती है। सरकारी भर्तियों को 2 मोटे खाकों में आप बांट सकते हैं, अधिकारी स्तर की परीक्षाएं और कर्मचारी स्तर की परीक्षाएं। अधिकारियों की भर्ती जैसे एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पीसीएस कराती है, और कर्मचारी स्तर की जो परीक्षाएं होती माने सिपाही, दरोगा, पटवारी, इनकी परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमो करवाता है। अंग्रेजी में मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, एक सेल्फ फाइनेंस्ड और स्वायत्त संस्था है, बोला तो यही जाता है, जो राज्य में कई परीक्षाएं आयोजित कराती है। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा लिखा गया है इसके बारे में। व्यापमो का रिकॉर्ड बहुत साफ रहा नहीं है, आप सुनते ही समझ भी गए होंगे। इससे पहले भी 2 घोटाले व्यापम घोटालों के नाम से कुख्यात हैं। पहला 2013 का है, 90 के दशक से ही घोटाला चल रहा था, 2009 में जाकर के पर्दाफाश हुआ। साल 2013 में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े रहे आनंद राय ने इंदौर पुलिस को एक शिकायत दी थी कि व्यापम की तरफ से मेडिकल भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इस कैंप में राजनेता, वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी और व्यवसायी सभी शामिल पाए गए। किसी और के नाम से पेपर लिखने से लेकर अधिकारियों को रिश्वत देने तक में इनकी संलिप्तता मिली। एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां हुई, मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया, सीबीआई जांच की मांग हुई। जुलाई 2015 में जाकर सीबीआई जांच को मंजूरी मिली। अंततः 2019 में जाकर ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि व्यापम के अंदर गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। अगस्त 2022 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने व्यापम घोटाले में 5 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई। सजा तक बात गई, इसका मतलब गड़बड़ थी। दूसरा केस है 2022 का। मार्च 2022 में एमपीटीईटी यानी शिक्षक भर्ती के लिए इम्तहान हुआ। कथित तौर पर परीक्षा से पहले ही पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पिछले घोटाले के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय ने इस घोटाले का आरोप मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात उप सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम पर लगाया। माने हम भाजपा के सबसे मौजूदा कार्यकाल की बात कर रहे हैं। फिर से सीबीआई जांच की मांग हुई। छात्र संगठनों और दिग्विजय सिंह समेत विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पलटकर उप सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने आनंद राय के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करवा दी। लक्ष्मण सिंह की शिकायत के बाद मामला क्राइम ब्रांच में भेजा गया। आनंद राय के खिलाफ नोटिस जारी किया गया, उन्हें तलब किया गया, वो आए नहीं तो उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार भी किया गया। इस मामले की सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और अब आ गया है व्यापम घोटाला 3.0। हमको भी 2.0 लगता था, अब मुझे भी पता चल रहा है कि तीसरा है। हालिया मामले में हमने मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन मंडल का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई बात करने को तैयार हुआ नहीं। हमने मंडल के पीआरओ को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि वो इस मसले पर बोलने के लिए उपयुक्त नहीं है, अधिकृत नहीं है। इस पर डायरेक्टर मैडम से ही जवाब आप ले सकते हैं। वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर हमने डायरेक्टर को फ़ोन मिलाया तो फ़ोन नहीं मिला। वेबसाइट पर दिए गए इंक्वायरी के नंबर पर फ़ोन मिलाया तो फ़ोन उठाया नहीं गया। फिर हमने इस एग्ज़ाम की कंट्रोलर हेमलता जी को फ़ोन मिलाया तो सवाल सुनते ही उन्होंने कहा कि डायरेक्टर मैडम का फ़ोन आ रहा है, आप बाद में बात कीजिएगा। इसके बाद हमने पीआरओ जेपी गुप्ता और एग्ज़ाम कंट्रोलर हेमलता को कई दफ़े फ़ोन मिलाया, लेकिन हमारा फ़ोन नहीं लिया गया। हमने वेबसाइट पर बताई गई ईमेल आईडी पर 8 जुलाई को ईमेल कर दिया था, आज 12 है, 4 दिन पहले, लेकिन उसका जवाब अभी तक हमारे पास आया नहीं है।
आज 12 जुलाई को आज तक के संवाददाता इजहार कर्मचारी चयन मंडल गए थे सरकारी पक्ष जानने, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, आप इजहार से ही सुनिए। सारे ऐसे सवाल थे जिन पर मुझे जो है व्यापम का पक्ष जानना था, जिसको व्यापम जो कर्मचारी चयन मंडल नाम कर दिया गया है। तो मैं करीब 4:15 बजे वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि जो वहाँ पर काउंटर है, जो रिसेप्शन है, वहाँ पर 2 पुलिस वाले बैठे हुए हैं रजिस्टर रखकर। हर आने जाने वाले से पूछा जा रहा है कहाँ जा रहा हो, किससे मिल रहा हो, क्या कर रहे हो। फिर एक काउंटर है जिसके अंदर जैसा बैंक में काउंटर होता है, एक छोटी सी खिड़की है, उसमें से झांक के एक रिसेप्शनिस्ट है, वो पूछती है किससे मिलना है, क्या बात है। और जगह जगह स्टिकर लगे होते हैं, वीडियो बनाना मना है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर उनसे पूछा गया कि मुझे कंट्रोलर से मिलना है, तो उन्होंने बड़े सवाल जवाबों की झड़ी लगा दी। क्यों मिलना है, क्या बात है, क्या काम है, किससे रिलेटेड जो है बात करनी है। तो फिर मैंने बताया कि मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे उनका पक्ष जानना है। तो फिर बोले कि वीडियो बनाएंगे, क्या कैमरा बाइट लेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं लेंगे मैम, आप मुझे 2 मिनट मुलाकात करवा लीजिए, मेरे कुछ सवाल है, मुझे उनके जवाब उनसे चाह रहा था, मैं उनका पक्ष जानना चाह रहा था। तो फिर वो बोली एक काम करिए, आप नंबर पे लगा लीजिए। तो मैंने कहा नंबर दे दीजिए। तो बोले वो वेबसाइट पे नंबर है। तो मैंने बोला हमारी लल्लन टैप की जो टीम है वो लगातार उन वेबसाइट पे दिए गए नंबर पे फ़ोन कर रही है, आपका फ़ोन नहीं लग रहा, फ़ोन नहीं मिल रहा, फ़ोन नहीं ले रहा है। तो फिर कहले अच्छा ठीक है, ये जो उनके पास में रखा था, बोले इस पर फ़ोन लगा लीजिए। मैंने कहा नंबर दीजिए। मैंने नंबर लेके उस पर किया, उस पर कॉल नहीं लग रहा था। फिर बोले एक नंबर और दिया, उस पर कर लीजिए, उस पर भी नहीं लगा। फिर मैंने कहा मैम आप ही मेरी बात करवा दीजिए 2 मिनट के लिए। फिर उन्होंने कॉल किया और बोली कि वो मैम तो मीटिंग में बिजी है। तो मैंने कहा मैम कब मुलाकात हो पाएगी, कि ये तो पता नहीं है हमें कुछ भी। फिर मैंने कहा मैम कैसे बात हो पाएगी, कैसे मैं उनसे मुलाकात कर पाऊंगा, फ़ोन पे बात हो जाए। तो फिर मुझे उन्होंने एक नंबर दिया जो कि JP गुप्ता के नाम से था। बोला ये हमारे PRO हैं, आप इनसे बात कर लीजिए, ये आपको सब कुछ बता देंगे। तो इस तरह का कुछ नज़ारा मुझे व्यापम में देखने को मिला। और जो रिसेप्शनिस्ट थी वो काफ़ी डरी घबराई सी थी। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस आदिवासी व्यक्ति के पांव धो रहे थे जिसके मुंह पर प्रवेश शुक्ला ने पेशाब की थी, तब उनके डैमेज कंट्रोल की तस्वीरें सबने देखी। डैमेज कंट्रोल सहृदयता जैसे आप पुकारना चाहें। लगभग हर टीवी चैनल और वेबसाइट पर दिखाई ही गई तस्वीरें। लेकिन उसी राज्य से ये भी एक खबर है जो जगह बनाने की कोशिश कर रही है और उसकी सुध किसी ने ली नहीं। व्यापम 3 मध्य प्रदेश में हो रहा है। व्यापम 1 जिसके बारे में के भाई ने आपको बताया, मुझे याद है कि 2014-15 में जब हम लोग आए थे, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना था, उस समय हमने इसको आप सबके मदद से, सहयोग से व्यापम 1 को पूरे देश भर में, विश्व भर में इसकी चर्चा हमने की थी। पटवारी परीक्षा का आप लोगों ने पूछा था, मैं उसको आगे तक ले जाना चाहता हूं। ये पूरे प्रदेश के अंदर 8,600 लोग सिलेक्ट हुए, 114 लोग इस सेंटर पर सिलेक्ट हुए। मध्य प्रदेश में कुल 78 सेंटर है 13 शहरों के अंदर। 9,78,000 पेपर दिए गए। ये पेपर भी 35 दिन चले हैं, 35 दिन चला है। और 70 क्वेश्चन पेपर थे, कोई एक क्वेश्चन पेपर नहीं था इसका। ये पेपर में भी 15 मार्च से 26 अप्रैल तक परीक्षाएं हुई हैं। 7 लोग पास जो आप बता रहे हैं उनके नंबर का, उसमें 6 बेटियां हैं। 6 हमारी बेटियों के साथ में बेटियों की पढ़ाई के बारे में विचार करना चाहिए, इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। ललन टॉप का कॉल है कि युवाओं के मुद्दे लगातार कवर किए जाएं। हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने 8 जुलाई को ही इस मामले पर विस्तार से स्टोरी पब्लिश कर दी थी और आज तो हमने शो भी किया, इसलिए कि ये सवाल 14 लाख छात्रों का है, वोट बैंक का नहीं। शायद मुख्यमंत्री और लोगों के मुद्दों की पल पल दुहाई देने वाले बाकी पक्ष विपक्ष के नेताओं की नज़र से भी ये मुद्दा इसलिए रह गया होगा। बहरहाल हमारी कोशिश है कि उन लोगों तक ये बात पहुँच जाए जहाँ पहुँचनी चाहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।